बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के एक छोटे से गांव में काव्या नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। काव्या का परिवार बहुत छोटा था, लेकिन उनका परिवार बहुत ही ज्यादा खुशहाल था। काव्या के पिता की छोटी सी कचौरी और समोसे की दुकान थी। वो उसी में ही काम किया करते थे। काम के सिलसिले में काव्या के पिता को शहर से भी ऑर्डर आया करते थे और साथ ही साथ बड़े घर से ऑर्डर भी आया करते थे। रोजाना की भागदौड़ में काव्या के पिताजी अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त रखा करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, जब काव्या के पिताजी शहर का ऑर्डर पूरा करने के लिए शहर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में काव्या के पिताजी घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा लंबा खर्चा बनता है। जब ये बात काव्या और काव्या की माँ को पता चलती है तो दोनों माँ बेटी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाती है और हॉस्पिटल में काव्या के पिताजी का इलाज कराते कराते उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। समय के साथ साथ काव्या के घर में पैसों की तंगी हो जाती है। फिर एक दिन काव्या की माँ काव्या से कहती है, काव्या बेटा तुझे तो पता ही है, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट होने के बाद हम अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लगा चुके हैं। अब हमारे घर में इतना भी पैसा नहीं रहा कि हम कोई खर्चा कर सके। तू ही बता बेटा, अब हमारा क्या ही होगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मेरी फ्रेंड की मम्मी बहुत अच्छी भेलपुरी बेचती है, वो बहुत ही अच्छा कमाती है। बेटा भेलपुरी में जो भी सामान चाहिए होगा वो मैं तुझे लाकर दे दूंगी और मैं तुझे सारा सामान तैयार करके दिया करूंगी। बस बेटा तू उसे बाजार में जाकर बेच दिया करना। माँ मैं जानती हूँ भेलपुरी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है और मैंने अपनी फ्रेंड की मम्मी को देखा है, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसमें 2-3 प्रकार की चटनियाँ, मुरमुरे, मूंगफली, पापड़ी, मिर्च, प्याज, टमाटर, बस यही चाहिए होते हैं। ये सब तो हमारे खेत में भी मिल जाएंगे। फिर काव्या अपनी माँ के साथ मिलकर सारा भेलपुरी का सामान तैयार कर लेती है। फिर काव्या अपना सारा सामान स्टैंड, टोकरी लेकर मार्केट में पहुँच जाती है। काव्या मार्केट जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ पर तरह तरह के आइटम हर कोई बेच रहा होता है और वो भी वहाँ जाकर अपना स्टॉल लगा लेती है। काव्या बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसे अपना सामान कैसे बेचना है। इस बात का आइडिया उसे अच्छे तरीके से था। वो मार्केट में खड़े होकर आवाज लगाने लगती है, आइए आइए भेलपुरी ले लो, भैया जी बहन जी आइए, हमारी भेलपुरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और चटपटी है, आइए खा के तो देखिए। काव्या की स्टॉल बहुत ही हटकर थी। पूरे मार्केट में किसी के पास भी भेलपुरी नहीं थी, जिस वजह से कुछ ग्राहक काव्या के पास आ जाते हैं और उसकी भेलपुरी खाने लगते हैं। काव्या के हाथ की बनाई भेलपुरी सबको बहुत अच्छी लगती है। उसकी बनाई चटनी और मसाले सबको बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से काव्या की भेल वापस दोबारा से लोग खाने लगते हैं। ये देख काव्या के पास वाले काव्या को गुस्से से देखने लगते हैं और गुस्से में उसके पास आ जाते हैं और काव्या को डराने और धमकाने लगते हैं। मेरा बिजनेस बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लड्डुओं का है और मेरा यहाँ पर बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा चलता है और तेरी वजह से मेरे लड्डू के ग्राहक कम हो गए हैं। तुम्हें पता है इस गांव में सबसे ज्यादा गोलगप्पे बिकते हैं और मैं यहाँ पर गोलगप्पे बेचता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारी भेलपुरी में है क्या, जिस वजह से मेरे ग्राहक तुम्हारे पास भेलपुरी खाने के लिए आए हैं। तुम जो भी हो, हम तुम्हें यहाँ पर स्टॉल लगाने नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही समय से काम कर रहे हैं और हम फालतू में हमारी मेहनत को खराब करने नहीं देंगे। चलो अब जाओ यहाँ से, निकलो। काव्या उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं और वो जलन की भावना से उसे मार्केट से हटा देते हैं। काव्या लड़की होने की वजह से उनसे ज्यादा बोल नहीं पाती और ना ही उनके सामने अपनी बात को रख पाती है, जिस वजह से काव्या को अपना स्टॉल वहाँ से हटाना पड़ता है। घर में पैसा ना होने की वजह से काव्या बहुत ज्यादा टेंशन में होती है और वो अपना स्टॉल लेकर घर वापस जा रही होती है ताकि वो अपनी माँ को सब कुछ बता सके। लेकिन टेंशन में होने की वजह से काव्या चलते चलते अपना रास्ता भटक जाती है और वो दूसरे रास्ते पर पहुँच जाती है। काव्या उन रास्तों को देखकर चौंक जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक से रास्ते में से आवाज आती है, तुम कहाँ जा रही हो लड़की, हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। यहाँ तुम्हें अलग अलग तरह के रास्ते दिखाई देंगे, बस ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। अरे
अब मुझे रास्ता भी चुनना पड़ेगा। लेकिन मैं तो पीछे के रास्ते से आई थी, तो बस मैं वहीं से ही वापस चली जाऊंगी। मुझे तो ये रास्ते बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हैं। ना बाबा ना, हरगिज नहीं, मैं तो इन रास्तों से नहीं जाऊंगी। घर में मेरे पिताजी बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम उनका अच्छे से इलाज करवा सके। कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिर भी बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगर तुमने सही रास्ता चुना तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और तुम अपने पिताजी का इलाज बहुत ही अच्छे से करवा पाओगी और साथ ही साथ जो तुम्हारे घर में परेशानियां हैं उन्हें भी तुम खत्म कर सकोगी। तभी अचानक मेकअप के रास्ते से आवाज आती है, अगर तुम मुझे बेचोगी तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुम अपना घर बहुत ही अच्छे से चला सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते से जाओ। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा मेकअप किट दे सकती हूँ जिन्हें तुम बाजार में जाकर बेचोगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा और तुम अपनी अच्छी कमाई कर पाओगी। सुनो मेरी बात, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें इन रास्तों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस अपने पिताजी के पास ही तो पहुँचना है। मैं तो एक साधारण मिट्टी का रास्ता हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता और ना ही तुम मुझे बेचकर कुछ कमा पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें घर पर जल्दी पहुँचा सकता हूँ। इन दोनों की बातें सुनकर जो काव्या के मन में बात आती है, काव्या वही कहती है, मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो अपने घर जल्दी पहुंचना है और मेरे साथ जो भी मार्केट में हुआ वो मुझे अपनी माँ को बताना है और मेरे पिताजी भी मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। काव्या इतना कहने के बाद मिट्टी के रास्ते पर चलने लगती है। काव्या जल्दी घर पहुंचने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगती है। फिर चलते चलते काव्या को रास्ते में एक घायल हिरण मिलती है और उसे घायल अवस्था में देखकर काव्या कहती है, अरे ये हिरण तो यहाँ पर बहुत अकेला है और ये तो बहुत ज्यादा घायल भी है। मैं इसकी मदद कर देती हूँ, बेचारे को कितना दर्द हो रहा है और मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। मैं बहुत ही समय से परेशान हूँ और मैं चल भी नहीं पा रहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी और मैं तुम्हें ठीक करने के बाद वापस यहीं पर छोड़ जाऊँगी। काव्या अपने घर पहुँच जाती है और उस हिरण के बारे में अपनी माँ को बताती है और उन जालिम दुकानदारों के बारे में भी अपनी माँ को सब कुछ बता देती है और घर पहुँचने के बाद वो उस हिरण का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगती है। सारी बातें हो जाने के बाद काव्या वापस मार्केट में पहुँच जाती है और घर में अकेला हिरण इधर उधर घूमता फिरता है। शाम को इतनी मेहनत करने के बाद वो कुछ ही लोगों को भेलपुरी बेच पाती है। काव्या अपने काम से बहुत खुश थी क्योंकि उसे सुबह कोई भी चैन से काम करने नहीं दे रहा था, लेकिन उसे शाम होते ही अच्छी जगह मिल जाती है और वो अपनी भेलपुरी भी अच्छे से बेच लेती है। थक हार के काव्या घर वापस आ जाती है। ये सब देखकर हिरण समझ जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और फिर भी वो उसकी मदद कर रहे हैं। काव्या हिरण को खाना खिलाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा भेलपुरी बेचकर हमें कोई ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, ऐसे तो बेटा हमारे घर में राशन कैसे आएगा और तेरे पिताजी की तबीयत भी कैसे ठीक होगी। ये सब दुख की बातें सुनकर हिरण से रहा नहीं जाता और वो अपना रूप बदलकर एक परी के रूप में आ जाता है। बदला हुआ हिरण का रूप देखकर काव्या हैरान रह जाती है। तभी परी कहती है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में भी पास हो गई। मैंने तो बस हिरण का रूप ले रखा था। मैं तो बस यही देखना चाहती थी कि तुम मेरी मदद करती हो या नहीं, लेकिन तुम गरीब होने के बावजूद और तुम्हारे ऊपर इतनी मुसीबत थी, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की और तुम्हारे घर में इतना पैसा ना होने के बावजूद भी तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। अरे लेकिन मैं जादुई छड़ी का आखिर करूँगी क्या? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। काव्या, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तुम्हारी जैसी बेटी सभी माता पिता को मिले। मैं तुम्हें इतना सब कुछ दे रही हूँ, फिर भी तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। तुम बस अपने पिता को ही ठीक करना चाहती हो, इसीलिए अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो।
ये जादुई छड़ी है और ये तुम्हारी हर जगह पर मदद करेगी और तुम इस जादुई छड़ी की मदद से अपने पिताजी की मदद कर सकती हो और साथ ही साथ अपने घर की गरीबी को भी मिटा सकती हो। अपनी बात कहने के बाद परी वहाँ से चली जाती है। काव्या बहुत ही ज्यादा होशियार होती है और वो जादुई छड़ी घुमाते हुए कहती है, ये जादुई छड़ी मेरे पिता को पहले की तरह ठीक कर दो ताकि मेरे पिताजी पहले की तरह सेहतमंद हो जाएं। और ये जो मेरा घर है इसे बड़े से घर में बदल दो और मुझे घर की सारी जरूरत की चीजें भी दे दो। जादुई छड़ी में से सुनहरे रंग की रोशनी निकलती है। देखते ही देखते उसके पिताजी पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद ही काव्या का घर एक बड़े से घर में बदल जाता है जिसमें जरूरत की सभी चीजें थी। ये सब देखकर काव्या और काव्या की माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। काव्या के पिताजी हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद परी जी का, अगर वो ना होती तो शायद मैं कभी ऐसे ठीक नहीं हो पाता। जादुई छड़ी की मदद से काव्या को बहुत ही बड़ा घर मिल जाता है और उसके पिताजी पहले की तरह भी ठीक हो जाते हैं, जिस वजह से काव्या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने माता पिता के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगती है।